हेलो भाई, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों को मेरा YouTube चैनल आत्मा की दुनिया में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अमित है और आज मैं आपको दिल्ली हाईवे की एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी इस रहस्य के बहुत करीब पहुंचता है वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। यह कहानी एक सुनसान सड़क, एक रहस्यमय औरत और एक ऐसे राज की है जो कई सालों से अंधेरे में छिपा हुआ था। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। दिल्ली से जयपुर जाने वाला हाईवे रात के समय हमेशा की तरह शांत था। नवंबर की ठंडी रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। सड़क पर दूर दूर तक सिर्फ ट्रकों की हेडलाइट्स दिखाई दे रही थी। राहुल अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक लेकर जयपुर जा रहा था। पिछले 10 सालों से वह इसी रास्ते पर सफर कर रहा था। उसे कभी किसी चीज से डर नहीं लगा था, लेकिन उस रात सब कुछ बदलने वाला था। रात के करीब 1 बजे राहुल ने सड़क किनारे सफेद साड़ी पहनी एक औरत को खड़ा देखा। उसका सिर झुका हुआ था और लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे। राहुल ने सोचा कि शायद कोई मुसाफिर होगी। उसने ट्रक धीमा किया, लेकिन जैसे ही वह औरत के पास पहुंचा, उसे एक अजीब बेचैनी महसूस हुई। उसने बिना रुके ट्रक आगे बढ़ा दिया। कुछ मिनट बाद उसने रियर व्यू मिरर में देखा। वही औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। वह पीछे मुड़ा। सड़क खाली थी, लेकिन मिरर में औरत अब भी दिखाई दे रही थी और अगले ही पल गायब हो गई। राहुल ने खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से भ्रम हुआ होगा। करीब आधे घंटे बाद अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। सड़क सुनसान थी। दूर दूर तक कोई वाहन नहीं था। राहुल नीचे उतरा। जैसे ही उसने बोनेट खोला, उसे पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। टप टप टप। आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया और सड़क के बीच वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। राहुल के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसी समय ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। राहुल तुरंत ट्रक में बैठा और वहां से भाग निकला। करीब 10 किलोमीटर आगे उसे एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। वह वहीं रुक गया। ढाबे के मालिक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसकी हालत देखकर पूछा कि क्या हुआ है। राहुल ने पूरी घटना बता दी। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुमने उसे देख लिया? राहुल ने पूछा, किसे? बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, उस औरत को जो पिछले 30 सालों से इस हाईवे पर भटक रही है। बुजुर्ग ने बताया कि कई साल पहले इसी इलाके में एक भयानक सड़क दुर्घटना हुई थी। एक नवविवाहित जोड़ा कार से जा रहा था। रात के समय उनकी कार ट्रक से टकरा गई। पति की मौके पर मौत हो गई। पत्नी कई घंटों तक सड़क पर तड़पती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिरकार उसकी भी मौत हो गई। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा हाईवे पर दिखाई देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राहुल ने रात ढाबे पर ही बिताने का फैसला किया। उसे नींद नहीं आ रही थी। करीब 4 बजे अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे लगा कोई खिड़की के बाहर खड़ा है। उसने धीरे से बाहर देखा और उसका खून जम गया। खिड़की के ठीक बाहर वही औरत खड़ी थी। उसका चेहरा शीशे से सटा हुआ था। काली आंखें सीधे राहुल को घूर रही थी। राहुल चीख पड़ा, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गई। सुबह होते ही राहुल वहां से निकल गया, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब भी वह मिरर में देखता, कभी कभी उसे पीछे कोई सफेद आकृति दिखाई देती, लेकिन मुड़कर देखने पर कुछ नहीं होता। 2 दिन बाद राहुल वापस दिल्ली लौट रहा था। रात हो चुकी थी। जब वह उसी इलाके से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर सड़क किनारे बने एक पुराने मंदिर पर पड़ी। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसे वहां रुकना चाहिए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो।
वह मंदिर के अंदर गया। मंदिर लगभग उजाड़ था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी। एक कोने में बैठे साधु ने राहुल को देखते ही कहा, तुम उसे देख चुके हो? राहुल सन्न रह गया। उसने साधु से पूछा, आपको कैसे पता? साधु बोले, क्योंकि अब वह तुम्हारे पीछे है। राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। साधु उसे मंदिर के पीछे ले गए। वहां एक पुरानी टूटी हुई समाधि थी। साधु ने बताया कि हाईवे बनने से पहले यहां एक गांव था। उस गांव में कई लोगों की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हुई थी। गांव वालों का मानना था कि जमीन के नीचे कुछ अशुभ है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। सरकार ने हाईवे बनवा दिया और कुछ साल बाद दुर्घटनाएं शुरू हो गई। साधु ने चेतावनी दी, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो आज रात वापस उस जगह जाना होगा जहां तुमने उसे पहली बार देखा था। राहुल डर गया, लेकिन उसके मन में सवाल बहुत थे। उस रात वह फिर उसी जगह पहुंचा। घड़ी में 12 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक हवा चलने लगी। सड़क पर धुंध फैल गई और धुंध के बीच वही औरत दिखाई दी। इस बार वह धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ रही थी। राहुल भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। औरत उसके सामने आकर रुक गई। फिर पहली बार उसने बात की। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, मुझे इंसाफ चाहिए। राहुल हैरान रह गया। उसने पूछा, कौन हो तुम? औरत की आंखों से आंसुओं जैसी काली धार बहने लगी। अचानक राहुल के सामने अजीब दृश्य उभरने लगे। उसे दुर्घटना वाली रात दिखाई देने लगी, लेकिन कहानी वैसी नहीं थी जैसी लोगों ने सुनी थी। कार दुर्घटना हुई जरूर थी, लेकिन वह हादसा नहीं था, वह हत्या थी। कुछ लोगों ने जानबूझकर उनकी कार को टक्कर मारी थी, क्योंकि उस जोड़े ने एक बड़े अपराध का राज जान लिया था। उनकी मौत को हादसे का रूप दे दिया गया और सच कभी सामने नहीं आया। राहुल के सामने सब स्पष्ट हो गया। औरत की आत्मा इसलिए भटक रही थी क्योंकि उसे इंसाफ नहीं मिला था। अगले कई दिनों तक राहुल ने उस मामले की जांच शुरू की। पुराने अखबार देखे, पुलिस रिकॉर्ड खंगाले, कई लोगों से बात की। धीरे धीरे उसे पता चला कि दुर्घटना में शामिल कुछ लोग अभी भी जिंदा थे। उन्होंने पैसे और प्रभाव के दम पर सच दबा दिया था। राहुल ने सारी जानकारी इकट्ठा की, फिर एक पत्रकार की मदद से मामला सामने लाया। पुराने रिकॉर्ड दोबारा खोले गए। जांच शुरू हुई। मीडिया में खबर फैल गई। कई छिपे हुए तथ्य सामने आए और आखिरकार वर्षों बाद सच दुनिया के सामने आ गया। उस रात राहुल फिर उसी हाईवे से गुजरा। वह उसी जगह रुका जहां उसने पहली बार सफेद साड़ी वाली औरत को देखा था। हवा शांत थी, सड़क सुनसान थी। तभी उसे दूर वही आकृति दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, एक शांत मुस्कान थी। धीरे धीरे वह धुंध में बदल गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। राहुल समझ गया कि उसे आखिरकार इंसाफ मिल चुका था, लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी था। जब राहुल अपनी गाड़ी की ओर लौटा तो उसे सड़क किनारे एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में वही औरत थी, उसके साथ उसका पति खड़ा था, लेकिन तस्वीर के पीछे जो तारीख लिखी थी उसे देखकर राहुल के होश उड़ गए। वह तारीख भविष्य की थी, ऐसी तारीख जो अभी आई ही नहीं थी। राहुल ने कांपते हाथों से तस्वीर नीचे गिरा दी। जब उसने दोबारा देखा, तस्वीर गायब थी, सड़क खाली थी और दूर अंधेरे में किसी औरत की धीमी हंसी गूंज रही थी। उस रात के बाद राहुल ने कभी उस हाईवे पर रात में सफर नहीं किया, लेकिन आज भी कई ट्रक ड्राइवर दावा करते हैं कि आधी रात के बाद दिल्ली हाईवे के उस हिस्से में सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती है। कुछ लोग उसे भ्रम मानते हैं, कुछ लोग कहानी, लेकिन जो लोग उसे अपनी आंखों से देख चुके हैं वे आज भी उसके बारे में बात करते हुए कांप उठते हैं। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगली कौन सी भूतिया कहानी सुनना चाहेंगे।